हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। जल्दी से सब लोग जुड़ जाएं। उसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर 13 को आगे बढ़ाएं। सभी लोग जल्दी से जुड़ें। अपने सभी दोस्तों को बता दें, आप जल्दी से सब लोग जुड़ जाएं। राहुल चौहान जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग राहुल। पंकज पटेल, खुश रहो पंकज। शिवम सिंह आ चुके हैं, गुड इवनिंग शिवम। संदीप कुमार, गुड इवनिंग। बसंत कुमार आ चुके हैं, नमस्ते नमस्ते बसंत। अनिल यादव, गुड इवनिंग। विवेक मौर्य भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग विवेक। आदित्य सोनी, खुश रहो आदित्य। अरजीत पास्यत, खुश रहो अरजीत। सभी दोस्तों को बता दें आप, ठीक है। बस क्लास हम लोग 1 मिनट में शुरू करने वाले, जल्दी सब लोग जुड़ जाए। जानवी श्रीवास्तव, खुश रहो जानवी। रोहित राज भी आ चुके हैं, जय हिंद रोहित। अतुल सिंह आ चुके हैं, गुड इवनिंग अतुल। जितेंद्र सिंह, सत्यम दुबे, गुड इवनिंग। अरबाज अली भी जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया अरबाज, गुड इवनिंग। रत्नेश सिंह, विकास पटेल, गुड इवनिंग। तुषार कुमार, गुड इवनिंग। संदीप कुमार, तुषार तुम्हारा दूसरा लेक्चर, दूसरी क्लास होगी आज। मनोज कुमार, गुड इवनिंग। पंकज पटेल, नमस्ते नमस्ते पंकज, खुश रहो हमेशा। अभिषेक अग्रहरी भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग अभिषेक। दीपांशु मिश्रा, गुड इवनिंग। पवन पटेल, धीरज पाल, गुड इवनिंग। राहुल चौहान, हाँ राहुल, वीडियो बन रहा है, पढ़ जाएगा, बहुत जल्दी पढ़ जाएगा, ठीक है। अभी जो 14-15 लेक्चर पढ़े हैं उसको पढ़ के पूरा क्लियर कर डालो, डेली पढ़ता रहेगा। हाँ आदित्य, कल नहीं आ पाए थे आदित्य। अभय वर्मा भी आ चुके हैं, थैंक यू अभय। बसंत कुमार, हाँ बिल्कुल बसंत, बस सब लोग जुड़ जाए बसंत, सब लोग जुड़ जाए, किसी का छूटे ना, इसलिए 1-2 मिनट का समय हमने दिया बसंत है। सबका वेट कर रहे हैं, बस 1 मिनट के अंदर सब लोग जुड़ जाएं, उसके बाद फिर हम लोग शुरू करते हैं। शिवम सिंह, दीपांशु मिश्रा, रोहित राज, थैंक यू रोहित। सनी सिंह, गुड इवनिंग सनी। प्रतीक कुमार यादव, जल्दी से सब लोग जुड़ जाए 1 मिनट के अंदर, उसके बाद फिर हम लोग शुरू करते हैं, कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। अपने सभी दोस्तों को बता दें, ठीक है, जल्दी से सब लोग जुड़ जाए। प्रदीप भी आ चुके हैं, प्रदीप बहुत, गुड इवनिंग। शिवा भी आ चुके हैं, जय श्री कृष्ण शिवा। संजय कुमार जुड़ चुके हैं, मनीष पाल भी आ चुके हैं। शिव कुमार यादव, सत्यम दुबे, खुश रहो सत्यम। रीना यादव, गुड इवनिंग। चलिए देखिए, हम लोग फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण खंड प्रकाशिकी शुरू किए थे। प्रकाशिकी की पहली यूनिट आपकी थी किरण प्रकाश की, हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें पहला चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था। धीरज पाल भी आ चुके हैं, हाँ धीरज, कल क्लास नहीं चल पाई थी। अजय, गुड इवनिंग अजय। कुलदीप भी आ चुके हैं, कुलदीप गुड इवनिंग। राधे राधे कुलदीप, राधे राधे। तो हम लोग किरण प्रकाशिकी का पहला चैप्टर शुरू किए थे, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, जिसमें से हम लोग जो है 12 लेक्चर अपवर्तन के बारे में केवल पढ़ चुके, 12 लेक्चर पढ़ चुके हैं सब, ठीक है। उम्मीद है कि 12 लेक्चर आपने देखा होगा, यूट्यूब पर वीडियो पड़ा है, ठीक। आप स्टार्टिंग से देख करके पूरा तैयार कर सकते हैं, ठीक। मनमीत कुमार मौर्य भी आ चुके हैं, खुश रहो मनमीत। शिव कुमार भी आ चुके हैं, अरजीत पास्यत, राधे कृष्ण। रोहन साहू भी आ चुके हैं, जानवी श्रीवास्तव, सब याद है, क्लियर है। इरफान अहमद, जय हिंद इरफान। तो चलिए, उसमें से हम लोग 12 लेक्चर में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा था, बहुत कुछ जाना था। उसमें से 2 निगमन भी हमने आपको कराए थे, एक विरल से सघन में देखने पर, दूसरा सघन से विरल में देखने पर। उम्मीद है सबको निगमन याद होगा। शशांक यादव भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ते रहे सब लोग जल्दी से। विकास पटेल, हाँ बिल्कुल। उसके बाद हम लोग लास्ट हेडिंग पढ़ा रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे क्रांतिक कोण के बारे में हमने बात किया था, ठीक है। क्रांतिक कोण पढ़ चुके थे। उसके बाद फिर हम शुरू किए थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट हेडिंग आपकी थी। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हमने सबसे पहले आपको परिभाषा बताई थी। सनी, हाँ मैथ की क्लास, सनी जो है ऐप्स ले लो, मैं सनी, ठीक है। मैथ की काफी वीडियो बन गई है सर, वीडियो बना, सर की कुछ तबीयत भी गड़बड़ थी, वीडियो भी सर बना रहे थे, ठीक है, ले लो। रत्नेश सिंह भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग रत्नेश।
उसके बाद देखिए क्रांतिक कोण के बारे में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम लोग पढ़ रहे थे। हमने आपको सबसे पहले नंबर 1 बताया था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तभी होती है जब प्रकाश की किरण, बताओ, सघन से कहां चले, विरल में चले, विरल में, सघन से विरल में चले, पहली बात। और दूसरी बात हमने आपको बताया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा कि जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से ज्यादा के कोण पर आती है तो टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इसी घटना का नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। और तीसरी बात हमने बताई थी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण जो कि आने का कोण जो है वो सी से ज्यादा हो, आई का मान ज्यादा हो सी से, या आई का मान ज्यादा हो साइन इनवर्स 1/n से। और उसके बाद हमने बताया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में प्रकाश की ऊर्जा में कोई नुकसान नहीं होता, 100% ऊर्जा टकरा कर वापस लौटती है, इसीलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में बने प्रतिबिंब बहुत अधिक चमकीले प्राप्त होते हैं। यहां तक बताओ हो गया था, क्लियर है। चलिए अब हम कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। अब हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण। अब यहां से हम शुरू करें। उम्मीद है जितनी बात हमने बोला, ठीक है, सब आपको क्लियर होगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूं। चलिए अगली बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग होगी हमारी। अब अगली हेडिंग हमारी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, परावर्तन के उदाहरण। ठीक, चलिए इसके 7-8 एग्जाम्पल हैं, एक एक करके आपको हम बताते हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए। बहुत बढ़िया, संदीप समझ में आ रहा है, क्लियर है, कुलदीप यादव। चलिए देखें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल है, हेडिंग लिख रहे हैं, रेगिस्तान में, रेगिस्तान में मरीचिका, रेगिस्तान में मरीचिका या मृग मरीचिका, मृग मरीचिका या कृष्ण मरीचिका का बनना। सब एक ही चीज है भाई, इस सबके एक ही, ये सबका मतलब एक ही है, कृष्ण मरीचिका का बनना। तो अब आप पहले ये समझे कि ये होता क्या है, उसके बाद ये कैसे बनता है, आपको हम समझाने का, चित्र के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल है रेगिस्तान में मरीचिका या मृग मरीचिका, ठीक है, या कृष्ण मरीचिका का बनना। बताओ क्लियर है? प्रतीक्षा सिंह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मनोज कुमार, ठीक है, ऐप में अभी लाइट का वीडियो नहीं पड़ा है मनोज, ठीक है, लाइट तो लाइव चल रही है, प्रकाश का जो खंड है वो लाइव अभी चल रहा है ना, ऐप में अभी विद्युत का पढ़ा है, विद्युत का। ठीक है, चलिए इंग्लिश का भी पढ़ जाएगा मनोज, इंग्लिश का भी पढ़ जाएगा। देखें तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रेगिस्तान में मरीचिका या मृग मरीचिका या कृष्ण मरीचिका का बनना। अब आप देखें होता क्या, ध्यान से समझिएगा। देखें जैसे मान लिया गर्मी का मौसम है, भयंकर तेज धूप हो रही है, ठीक, जून का महीना है, भयंकर दोपहरी का समय है। तो दोपहर के समय जब आप सड़क पर खड़े होकर के सड़क को दूर तक देखोगे, आप देखोगे सड़क आपको लहराती हुई नजर आ रही है, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, गर्मी के मौसम में दोपहर के समय सड़क पर खड़े हो जाओ और सड़क को दूर तक देखो तो आपको सड़क लहराती हुई नजर आएगी, लहराती हुई नजर आएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे सड़क पर पानी बह रहा है। तो जो घटना आपके साथ सड़क पर हो रही है वही घटना रेगिस्तान में हिरन के साथ होती है, हिरन के साथ होती है। ठीक है, गर्मी का मौसम है, रेगिस्तान में हिरन है, तो हिरन जब रेगिस्तान को दूर तक देखता है उसे भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे रेगिस्तान पर पानी बह रहा हो, उसको लहराता हुआ नजर आता है, लहराता हुआ। तो जो हिरन को ये पानी का जो भ्रम हुआ है, इसी घटना का नाम है मरीचिका या मृग मरीचिका। मृग माने हिरन होता, आप जानते होंगे, मरीचिका या मृग मरीचिका या आपका हो जाएगा कृष्ण मरीचिका। बताओ क्लियर है? ठीक है, हरिकांत वर्मा सर, यस के वर्मा सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। केमिस्ट्री वाले सर भी देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। आकाश भारती बिल्कुल समझ में आ रहा है। रोहित राज, जानवी तिवारी, गुड इवनिंग जानवी। संदीप कुमार बहुत बढ़िया। अरिजीत पासवान, क्लियर है ना? तो जो घटना आपके साथ सड़क पर हो रही है वही घटना रेगिस्तान में हिरन के साथ होती है, इसी घटना का नाम है मरीचिका या मृग मरीचिका। अगर हम कहें आपसे एक लाइन में परिभाषा आपको बनाएं कि गर्मियों में रेगिस्तान में जब हिरन रेगिस्तान को दूर तक देखता है उसे
ऐसा प्रतीत होता है जैसे रेगिस्तान पर पानी बह रहा हो। तो उसे जो पानी का भ्रम होता है इसी का नाम है मरीचिका या मृग मरीचिका या कृष्ण मरीचिका। बताओ क्लियर है सबको? मरीचिका का समझ में आया? एक लाइन बोल रहा हूं, गर्मियों में रेगिस्तान में हिरन को पानी का भ्रम हो जाना ही। मूलचंद भी आ चुके हैं, खुसरो मूलचंद, अतुल सिंह बहुत बढ़िया, अंकित बाबू गुड इवनिंग अंकित, ठीक है। एक लाइन में अंतिम बार बोल रहा हूं, गर्मियों में रेगिस्तान में हिरन को पानी का भ्रम हो जाना ही मरीचिका या मृग मरीचिका या कृष्ण मरीचिका है। जल का भ्रम हो जाना ही मरीचिका है। अब बताओ मरीचिका का अर्थ बताओ, सबको समझ में आया कि नहीं आया? बताओ क्लियर है? प्रदीप यादव भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग प्रदीप। चलिए बताओ क्लियर है? अब आप आराम से डायग्राम को देखिए, ये घटना कैसे होती है, हम चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, इसको हम हटा दे रहे हैं। डायग्राम बहुत कायदे समझिएगा, डायग्राम ही मेन है इसका, ठीक है। डायग्राम अगर आपको समझ में आ जाएगा तो इसका मतलब है कि आपको समझ में आ गया। चलिए देखें, चित्र के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। आराम से बिल्कुल देखिए कि कैसे हिरन को पानी का भ्रम हो जाता है। अच्छा ठीक है राहुल ऐप्स में फिजिक्स की डेली 2 या 3 वीडियो, ठीक है बिल्कुल राहुल पढ़ेगा। विकास पटेल बहुत बढ़िया, प्रदीप कुमार गुड इवनिंग, रोहित राज, आकाश भारती 2 मार्च को क्लास चलता। आकाश समझ नहीं पाए तुम्हारी बात आकाश, ठीक है। नहीं चलती है जो है 10th की बायो की भी क्लास चलती है, सर से फोन करके पूछ लेना। रीना यादव समझ में आ गया? चलो देखो डायग्राम में आपको बताते हैं, ठीक है। डायग्राम समझना ध्यान से। देखिए डायग्राम आपका हम बना करके समझाते हैं। चलिए देखिए, हमने मान लिया आपका रेगिस्तान है, रेगिस्तान। डायग्राम बहुत ध्यान समझिएगा। ये देखें रेगिस्तान हम बना रहे हैं, ये देखें यहां पर बालू है, बालू। ये देखें रेगिस्तान में आपको पता है बालू होता है। ये देखिए मैं बालू बना रहा हूं, बालू है बालू। बताओ क्या है ये आपका बालू है, बालू। सैंड मतलब होता है बालू, ठीक है। और आपको पता है ये देखिए आपका बालू है, और बालू भयंकर गर्म होता है कि नहीं? बताओ रेगिस्तान में बालू है, गर्मियों के समय में बालू भयंकर बताओ गर्म रहता है कि नहीं रहता है? बताओ क्लियर है ना? ये बालू हमने बनाया और गर्मी के मौसम में बालू भयंकर गर्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा प्रदीप अभी फोन करके प्रदीप पूछ लेना, हम तुमको बता देंगे ऐप्स का नाम, ठीक है। बिल्कुल। चलिए अब देखें यहाँ पे, ये देखें हमने मान लिया, ये देखें रेगिस्तान में हमने मान लिया कोई पेड़ है, पेड़। बहुत ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ये देखें हमने मान लिया रेगिस्तान में ये कौन है? ये देखें मान लिया कोई पेड़ है, पेड़ कोई जंगली पेड़ पौधा है, ठीक है। हालांकि हम पेड़ नहीं बना रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये टावर है, लेकिन आप इसको पेड़ समझे, पेड़। ये मान लिया रेगिस्तान में कोई जंगली वृक्ष है, कोई जंगली पेड़ है। बोले हाँ। डायग्राम को समझिएगा सब लोग ध्यान से। ये क्या है? रेगिस्तान में कोई पेड़ है, कोई झाड़ी है। ये देखिए आपका पेड़ है, क्लियर है? पेड़ क्लियर हुआ? अब उसके बाद देखे यहां पर हम खड़े हैं, ये देखे यहां दूर, कहीं दूर ये देखे मैं खड़ा हूं। ये कौन है? ये मैं हूं। बोले हाँ। बताओ क्लियर है? यहां पर मैं खड़ा होकर के मैं पेड़ को देख रहा हूं, क्लियर है? अच्छा अब सुनिए, ये जो वायुमंडल है, वायुमंडल, आइए इस वायुमंडल को हम कई परतों में बांट देने जा रहे हैं। ये जो वायुमंडल है इसको हम कई परतों में बांटने जा रहे हैं। ये देखिए हमने मान लिया आपकी पहली परत है। आपको समझाने के लिए वायुमंडल को मैं कई परतों में बांटने जा रहा हूं। ये आपकी पहली परत है, बोले हाँ। ये आपकी दूसरी परत है, बोले हाँ। ये देखिए आपकी तीसरी परत है, बोले हाँ। ऐसे करते करते वायुमंडल को हम कई परतों में हमने देखे बांट दिया, ठीक है। अच्छा अब आप बताइए, देखिएगा ध्यान से, यहां की जो परत है ये देखिए बालू के संपर्क में है कि नहीं है? तो यहां की परत बताओ सबसे ज्यादा गर्म होगी, बोले हाँ। यहां की जो वायुमंडल की परतें, जो हवा यहां की जो हवा है वो सबसे ज्यादा गर्म होगी, और ऊपर की हवा बताओ सबसे कम गर्म होगी, सबसे कम गर्म होगी। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहां पर ज्यादा गर्म, यहां पर कम गर्म, और कम और कम। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे बताओ ताप क्या हो रहा? जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे ताप क्या हो रहा? ताप घट रहा, बोले हाँ। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे बताओ ताप क्या हो रहा है? ताप घट रहा है, ठीक। अब आप हमको बताइए अपवर्तनांक का मान ताप पर निर्भर करता है कि नहीं? मैं पढ़ा चुका हूं, ताप और अपवर्तनांक में 36 का आंकड़ा है।
अतुल सिंह बताओ क्लियर है? अतुल सिंह बोलो यार, अतुल सिंह बोलो यार, सही बात है, घट रहा। रीना यादव बिल्कुल सही, घट रहा। अरबाज अली बहुत बढ़िया। जानवी श्रीवास्तव बताइए अपूर्णांक और ताप में बताओ 36 का आंकड़ा है कि नहीं? उल्टे का संबंध है। तो भैया देखो अगर ताप घट रहा है तो अपूर्णांक बोलो बढ़ रहा, अपूर्णांक बढ़ रहा बोले हाँ। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे अपूर्णांक बोलो, अपूर्णांक बताओ यन बोलो, यन आपका बढ़ रहा। अपूर्णांक बताओ क्या हो रहा है? अपूर्णांक बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर यहां का अपूर्णांक मान लिया 2 है तो यहां का अपूर्णांक 3 होगा, यहां का अपूर्णांक 4 होगा और यहां का अपूर्णांक 5 होगा। पहले बताइए बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? बताओ क्लियर है? ये आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि जैसे 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 आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ताप घट रहा। अगर ताप घट रहा तो अपूर्णांक बढ़ रहा। अगर मान लिया यहां का 2 है तो यहां का 3 होगा, यहां का 4 होगा, यहां का 5 होगा। अब बताओ इतनी बात बताओ सबको क्लियर है? अब आप आगे देखिए, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ये देखिए इसको हमने हटा दिया। अब बताइए जिसका अपूर्णांक सबसे ज्यादा होता है वो माध्यम उतना ही ज्यादा सघन होता है। अपूर्णांक जब मैंने पढ़ाया था तो मैं पॉइंट बताया था कि अपूर्णांक जितना ज्यादा होगा माध्यम उतना ही ज्यादा सघन होगा। तो बताइए यहां का माध्यम बताओ, ऊपर का माध्यम बताओ सबसे ज्यादा सघन बोले हाँ, ऊपर का माध्यम सघन हो गया। अब बताओ नीचे का माध्यम, नीचे का माध्यम बोलो विरल हो गया। ये बात बताइए सबको, बताओ हजम हुआ कि नहीं हजम हुआ? क्यों? क्योंकि यहां की हवा गर्म है, ठीक है, गर्म होने की वजह से यहां का माध्यम विरल है और यहां की हवा बताओ ठंडी है, ठंडी, ये ठंडा है, इसलिए बताओ ये माध्यम बताओ क्या है? सघन है। अब बताओ इतनी बात सबको बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सही है, चलिए बहुत बढ़िया। सब प्रदीप बौद्ध, अतुल सिंह, मनोज कुमार बहुत बढ़िया, जानवी श्रीवास्तव ठीक है, डॉक्टर संतगिरी ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब सुनिए आगे कहानी, अब मजा आएगा। अब देखिए मैं यहां पर खड़ा हूं, ये देखिए मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं बताओ किसको देख रहा हूं? पेड़ को देख रहा हूं। तो अगर मैं पेड़ को देख रहा हूं तो प्रकाश की किरण बताओ कहां से चलेगी? पेड़ से चल करके मेरे आंख पर आएगी। प्रतिबिंब ऐसे ही तो बनता है भाई, जो देखता है किरण उसी की आंख पर आती है। और बताओ हम किसको देख रहे हैं? पेड़ को देख रहे हैं। अब बताओ किरण कहां से चलेगी? पेड़ से चलेगी, पेड़ से चल करके बताओ मेरे आंख पर आएगी। अब देखें एक किरण, ये देखें चलने जा रही है, सावधान हो जाइए भाई, किरण आ रही है। ये देखें एक किरण, ये देखें आ रही है, आ रही है, ठीक है। चलिए देखें, ये देखें किरण, मैं पेड़ को देखा। अब बताओ किरण बताओ कहां से चलेगी? ये देखें पेड़ से बताओ चली कि नहीं चली? बोले हाँ, समझ में सबको आ रहा है? ये देखें किरण बताओ कहां से चली? ये देखें पेड़ से चली, बोले हाँ, क्लियर है यहां तक? कहां से चलेगी? पेड़ से चलेगी। अब बताओ कहां पर आएगी? बताओ हमारे आंख पर आएगी, ठीक है। अब बताइए ऊपर का माध्यम सघन है, नीचे का माध्यम विरल है। तो जब प्रकाश की किरण बताओ सघन से विरल में जाती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है, और जब चाल बढ़ जाएगी बताओ अभिलंब से दूर भागेगी, अभिलंब से दूर भागेगी, बोले हाँ। अब देखिए ये आपका अभिलंब खींच दें, ये देखिए आपका अभिलंब है, बोले हाँ। अब बताओ ये प्रकाश किरण बताओ क्या की? ये प्रकाश की किरण बताओ अभिलंब से दूर भागी, ये देखिए ये भागी, भागी बोल नहीं रहे हैं, ये देखिए अभिलंब से बताओ दूर भागी कि नहीं भागी? क्लियर है यहां तक? एक बार फिर से, किरण जो है पेड़ से चली, जब चली तो ऊपर का माध्यम सघन था, नीचे का माध्यम विरल था। तो जब प्रकाश किरण बताओ सघन से विरल में जाएगी तो उसकी चाल बढ़ जाएगी, और जब चाल बढ़ जाएगी वह अभिलंब से दूर भागेगी। यहां तक बताओ क्लियर है? चलिए अब आप बताइए, फिर बताइए, फिर देखो ऊपर का माध्यम सघन है, नीचे का माध्यम विरल है। तो जब प्रकाश की किरण बताओ सघन से विरल में जाएगी, फिर बताओ उसकी चाल बढ़ जाएगी और वह अभिलंब से दूर भागेगी। ये देखे फिर बताओ अभिलंब खींचे, ये देखे फिर बताओ भागी, फिर बताओ अभिलंब से बताओ दूर भागी। तो भागते 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 देखे फिर बताओ अभिलंब से दूर भागी। तो भागते 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 एक समय ऐसा है, इतना भागी इतना भागी कि भागते 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 एक समय ऐसा आया, भागते भागते भागते
बताओ सबको समझ में आ रहा है? तो भागते 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 एक समय ऐसा आया, इतना भागी कि एक समय ऐसा आया कि इसका क्रांति को, ये देखिए यहां पर इतना भागी, ये देखिए मैं अभिलंब खींच रहा हूं। एक समय ऐसा आया कि जब इसका आपतन कोण जो आई है ना, इसका मान बताओ C से ज्यादा हो गया। समझ रहे हैं सब लोग कि नहीं? भागते 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 इतना भागी, नहीं थक नहीं गई, कुलदीप यादव थक नहीं गई, भागते भागते इतना भागी कि एक समय, कुछ धुंधला हो रहा, एक समय ऐसा आया कि जब उसके आने का कोण बताओ क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया। धुंधला टाइप में रहेगा, ठीक है। भागते 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 इतना भागी कि एक समय ऐसा आया जब इसके आने का कोण बताओ क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया। अर्जित पासेत I ग्रेटर देन C हो गया, ठीक है। अब आप जरा हमको बताइए भाई, अब बताओ इस किरण, क्या ये किरण बताओ आगे बढ़ पाएगी? कभी नहीं। अब इसका हो गया बताओ क्या? TIR। अब इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। अब देखे भाई, ये देखे टकरा करके बताओ इसी माध्यम में, ये देखे लौट आई, हो गया इसका। अब बताओ इसके साथ बताओ कौन सी घटना हो गई? इसके साथ घटना हो गई बताओ TIR की घटना हो गई, TIR हो गया। अब ये आगे नहीं निकल पाएगी बताओ, टकरा उसी माध्यम में लौट गई। बताओ क्लियर है? इसका मतलब ये किरण बताओ हमारे आंख पर नहीं पहुंच पाई। अब आइए पता करते हैं कि पेड़ का प्रतिबिंब कहां बनेगा। अब आइए इसको हम पीछे बढ़ा रहे हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ये देखिए इस किरण को मैं कहां बढ़ा रहा हूं, ये देखिए इस किरण को हम पीछे बढ़ा रहे हैं, पीछे। चलिए देखिए मैं पीछे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ये देखिए अब इस किरण को मैं पीछे बढ़ा रहा हूं, बोले हाँ। तो पीछे बढ़ाने पर ये देखिए यहां कहीं ये देखिए पीछे बढ़ाने पर यहां कहीं पर बताओ पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, प्राप्त होगा। बताओ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए आपको बताया प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए, लेकिन हम आप प्रतिबिंब नहीं बना रहे हैं, आपको मैं समझा रहा हूं कि प्रतिबिंब बताओ कैसे बनता है, एक आइडिया बता रहा हूं। ये देखिए इस तरीके से बताओ पेड़ का यहां पर ये देखिए उल्टा प्रतिबिंब बताओ प्राप्त होगा। ये देखिए यहां कहीं पेड़ का बताओ प्रतिबिंब प्राप्त होगा। बताओ सबको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए अगर आपको एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, ये आपको हम बता रहे हैं कि पेड़ का प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब बना करके नहीं दिखा रहे हैं। अगर प्रतिबिंब बनाना है, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। अगर आपको बनाना है तो तुम एक काम करो, 1 किरण और ले लो। अगर तुमको बनाना है तो एक काम करो, शुरू हम बता दे रहे हैं, 1 किरण और ले लो, ये आएगी, ये भी टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाएगी। अब आप इसको पीछे बढ़ाओ तो दोनों किरणें बताओ यहां पर बताओ मिलती हुई प्रतीत होंगी कि नहीं? इतनी गहराई में हमको नहीं जाना है, मैं आपको जो बता रहा हूं आप इसको विश्वास माने कि बात बिल्कुल सही है। अब बताओ पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब बताओ बना कि नहीं बना? तो बताइए क्या देखा आपने? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण पेड़ का बताओ उल्टा प्रतिबिंब बताओ प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ? बताओ क्लियर है सबको? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण पेड़ का बताओ उल्टा प्रतिबिंब बताओ प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ? एक बार डायग्राम हम क्लियर कर दे, फिर उसके बाद फिर आपको हम बता रहे हैं। ये देखिए यहां पे आपका बालू था, बालू बताओ भयंकर बताओ गर्म था कि नहीं? उसके बाद ये देखिए यहां की हवा बताओ गर्म थी, गर्म की वजह से बताओ क्या थी? विरल थी। गर्म की वजह से बताओ क्या थी? विरल थी। और यहां की हवा बताओ क्या थी? ठंडा। और ठंडे की वजह से यहां की हवा बताओ क्या थी? ये देखिए सघन थी। अब बताओ डायग्राम बताओ सबको बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ठीक, यहां तक बताओ किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? अतुल सिंह सही है, बहुत बढ़िया। नीरज यादव कुछ लिखे थे मिटा दिए, क्या हुआ नीरज बताओ? रीना यादव बहुत बढ़िया। अरबाज अली बोलो यार। गौरव गिरी वर्चुअल इरेक्ट इमेज, हाँ बिल्कुल 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 गौरव, बिल्कुल आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। वर्चुअल की हिंदी आभासी होती, बिल्कुल सही लिखा है गौरव गिरी ने। जानवी श्रीवास्तव क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक, अब देखिए
यहां तक तो फिजिक्स था, ठीक है, जो हमने आपको चित्र के माध्यम से समझा दिया। अब आगे हम जो आपको बताने जा रहे हैं, अब आप बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल देखना। क्लियर है? चलिए देखें बिल्कुल ध्यान से सब लोग। अब 2 मिनट बहुत कायदे से, ठीक है, आंसर बस आने ही वाला है, आंसर इज अबाउट टू कम। देखें, सुनिएगा ध्यान से। अब मैं यहां पे खड़ा हूं, मैंने पेड़ को देखा। अब बताओ, मैं यहां पर खड़ा हूं, आंख ने पेड़ को देखा। किसने? आंख ने पेड़ को देखा। अब बताओ, पेड़ आंख को कहां दिख रहा है? नीचे उल्टा दिख रहा है। तो आंख ने दिमाग को बताया। आंख ने किसको बताया? दिमाग को बताया। दिमाग को बोला, दादा, ओ दादा, पेड़ हमें नीचे दिख रहा है। अब उसके बाद दिमाग ने आंख को डांटा, बट फालतू बात मत करो, फिर से देखो, क्योंकि दिमाग को पता है कि पेड़ बताओ पृथ्वी के ऊपर होता है। फिर आंख ने देखा, उसने कहा नहीं, मैं बिल्कुल सही देख रही हूं, पेड़ मुझे नीचे दिखाई दे रहा है, पेड़ मुझे उल्टा दिखाई दे रहा है। फिर दिमाग ने आंख को डांटा, क्योंकि दिमाग मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि पेड़ बताओ पृथ्वी के ऊपर होता है। तो लेकिन जब बार बार आंख ने दिमाग से कहा कि नहीं, पेड़ हमें नीचे दिखाई दे रहा है, अब दिमाग असमंजस में पड़ गया। अब दिमाग के पास में 2 समस्याएं हैं। एक तो उसे पता है कि पेड़ बताओ पृथ्वी के ऊपर है, होता है, और दूसरी बात दिमाग को यह भी लगा कि भाई आंख बार बार एक ही बात बोल रही है, झूठ तो बोल नहीं रही है। अब दिमाग ने अपना दिमाग लगाया, गौर करना, दिमाग ने अपना दिमाग लगाया। अब दिमाग को ऐसा लगा कि लगता है कि पेड़ के नीचे पानी भरा है। लगता है पेड़ के नीचे पानी भरा है, उसी पानी में पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो भाई वही पानी हिरन को बताओ लहराता हुआ बताओ दिखाई देता है। तो दिमाग को यह भ्रम हो गया कि लगता है पेड़ के नीचे पानी भरा है, उसी पानी में पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, वही आंख को उल्टा दिखाई दे रहा है। तो यही जो दिमाग को लगा है कि पेड़ के नीचे पानी भरा है, तो पानी का जो भरा है वही आपको दोपहर के समय सड़क पर जब आप देखते हैं तो वही आपको लहराता हुआ दिखाई देता है। आप बताइए, मरीचिका बताओ, सबको बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? आप देखें इसमें क्या लिखेंगे, सुन ले। कभी कभी आ जाता है 2 नंबर में, 3 नंबर में आ सकता है कि रेगिस्तान में मरीचिका बढ़ने का कारण स्पष्ट करिए। तो चित्र बना करके डायग्राम सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या लिखेंगे आप, ठीक है, बिल्कुल सही। प्रिंस साहू क्लियर है, बहुत बढ़िया। प्रदीप बौद्ध, प्रिंस बहुत बढ़िया। क्या लिखोगे सुनो, ध्यान से समझिएगा। आपको लिखना है गर्मियों में या गर्म प्रदेशों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण वस्तुओं के प्रतिबिंब उल्टे प्राप्त होते हैं। एक बार फिर से गौर करना, गर्म प्रदेशों में या रेगिस्तानों में गर्मियों के समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण वस्तुओं के प्रतिबिंब उल्टे प्राप्त होते हैं। अतः हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे उस वृक्ष के नीचे जल भरा हो और उसी में उसका उल्टा प्रतिबिंब बन रहा हो। तो जल का जो ये भ्रम है उसी का नाम है बताओ मरीचिका या मृग मरीचिका। बताओ क्लियर है? तो चलिए इस घटना को हम बढ़िया से लिख देते हैं, उसके बाद आप नोट कर लें, तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताओ डायग्राम सबको बताओ क्लियर है? डायग्राम को बना लें, नहीं तो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ये था आपका रेगिस्तान में मरीचिका या मृग मरीचिका का बनना। बोले हाँ, समझ में सबको आ गया? तो चलिए हम लिख रहे हैं, लिखे? देखो क्या कितना लिखना है सुन लो। यहां पर मैं लिखूंगा रेगिस्तान, दिख रहा है सबको? रेगिस्तान या गर्म प्रदेशों में, गर्म प्रदेशों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वृक्षों के प्रतिबिंब, वृक्षों के प्रतिबिंब उल्टे प्राप्त होते हैं, उल्टे प्राप्त होते हैं। अतः हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है,
अतः हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे वृक्ष के नीचे जल भरा हो और उसी जल में वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। उसी जल में वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब बताओ बन रहा है, बोले हाँ। अब हम कह सकते हैं अतः जल का यही भ्रम ही बताओ क्या है? जल का यही भ्रम ही बताओ क्या है? मरीचिका या मृग मरीचिका है, बोले हाँ। जल का यही भ्रम ही मरीचिका या मृग मरीचिका है। बताइए ईमानदारी से बताओ, मरीचिका बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? देखो कायदे से हमने पूरी व्याख्या लिख दी है, डायग्राम अलग बना दिया है, जल्दी से आप सबको नोट कर लें, तब उसके बाद हाँ मृग मरीचिका है, प्रिंस साहू बिल्कुल सही है। आप जल्दी से सभी छात्र लोग आप इसकी चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको जल्दी से नोट कर लें। उसके बाद हम आपको अगला एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल बताओ, क्लियर हो गया सबको? अतुल सिंह बहुत बढ़िया। अब आप समझ गए ना, गर्मी में जब आप सड़क पर खड़े होकर के सड़क को दूर तक देखते हैं तो जो आप सड़क आपको लहराती हुई नजर आती है तो ये आपके दिमाग का भ्रम है। दिमाग का केवल भ्रम है। नहीं प्रदीप, मैथ की लाइव क्लास ठीक है नहीं चल रही है, मैथ का ऐप्स ले लो, ऐप्स में सर की वीडियो है, देख करके पढ़ डालो। विकास कुमार जल्दी करें, बहुत बढ़िया। बसंत कुमार क्लियर हो गया। बसंत एक्चुअली में देखो जब क्लास स्टार्ट होता है ना तो सब लोग एक बार में नहीं जुड़ पाते हैं, कुछ लोगों का नेट नहीं चलता है, इसलिए 2 मिनट का समय दिया जाता है ताकि सब लोग जुड़ जाएं। और जब सब लोग जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर नंबरिंग लिख के आ जाती है कितने लोग देख रहे हैं, तब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ठीक है ना, ऐसे शुरू कर देंगे, जो लोग नहीं जुड़े छूट जाता है, नेट की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग के पास मोबाइल नहीं होता है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ अर्जित पास है, चिलचिलाती धूप, बिल्कुल चिलचिलाती धूप में आप देखेंगे। हो गया सबका? नहीं, हाइड नहीं होगा। आदर्श ये वीडियो जो है अभी आज हमने ऐप्स में नहीं पढ़ा पाए अभी, ठीक है, ताकि जो लोग ऐप्स नहीं लिए उनका छूटे ना, ठीक है। लेकिन आप लोग ऐप्स ले लो, सभी लोग ऐप्स ले ले, ठीक है। अगली क्लास ऐप्स में ही चलेगी, ठीक है। आज इसलिए पढ़ा दिया ताकि आप लोगों का छूटे ना, नुकसान ना हो, बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल प्रिंस, जैसे पानी भरा रहता है, बिल्कुल। चलिए हो गया सबका। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखने चल रहे हैं, ठीक है। चलिए देखें, इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखें, मिटा दे रहा हूं मैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देखें, मरीचिका बताओ, सबको बताओ, क्लियर हो गया? अब आइए इसके बाद अगले एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, तो मरीचिका में अपने मन से बताओ, लिख लोगे सभी लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब गर्मी के समय में अगर खड़े होकर के सड़क को दूर तक देखो, लहराता हुआ नजर आए तो बाल्टी लेके पानी भरने मत चले जाना। बस याद रखना, दिमाग का भ्रम है, वहम है, वहां पर पानी नहीं है। दिमाग को ऐसा लगता है जैसे पेड़ के नीचे पानी, ऐसा लगता है, भ्रम है। यही भ्रम रेगिस्तान में हिरण को होता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं मृग मरीचिका, मृग मरीचिका। बलवंत यादव आ चुके हैं, गुड इवनिंग बलवंत। रोहित राज आ चुके, बहुत बढ़िया रोहित। अच्छा हाँ, रोहित पहले से जुड़े थे, ठीक। चलिए अब देखें दूसरा एग्जाम्पल है ठंडे प्रदेशों में। दूसरा एग्जाम्पल है ठंडे प्रदेशों में उन्न मरीचिका का बनना। ठंडे प्रदेशों में उन्न मरीचिका का बनना। अब आप इसको देखें, ठीक है। पहले मरीचिका बना था, मरीचिका, ठीक है। अब बताइए ठंडे प्रदेशों में बताओ किसका बनना? उन्न मरीचिका का बनना। अब सवाल ये उठता है कि उन्न मरीचिका क्या होता है, ठीक। अब आप इसको समझिए, ठीक है। या इसको उन्न मरीचिका का एक और नाम होता है लूमिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं लूमिंग, लूमिंग। अब आप इसको समझिए ये क्या होता है, एकदम बिल्कुल आराम से देखिएगा, आराम से। शिवा भी जुड़ चुके हैं, खुश रहो शिवा, ठीक है, हमेशा खुश रहो। चंद्रभान यादव भी आ चुके, चंद्रभान यादव, ठीक, बहुत बढ़िया।
चलिए देखें, अब आपको बताते हैं उन्न मरीचिका क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए सुनिए, ठंडे प्रदेशों में, गौर करिएगा, ठंडे प्रदेशों में जब आप किसी वस्तु को दूर से देखोगे तो उन वस्तुओं के प्रतिबिंब हवा में उल्टे लटके प्रतीत होते हैं। उन वस्तुओं के प्रतिबिंब हवा में उल्टे लटके प्रतीत होते हैं। इसी घटना का नाम है उन्न मरीचिका, या इसको बोलते हैं लूमिंग। एक बार फिर से, ठंडे प्रदेशों में किसी वस्तु को दूर से देखने पर उनके प्रतिबिंब हवा में उल्टे लटके प्रतीत होते हैं। इसी घटना को उन्न मरीचिका या लूमिंग कहते हैं, लूमिंग कहते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है, बिल्कुल सीधी सी बात है। अभी आपने देखा गर्म प्रदेशों में, मैं सीधे बताता हूं एक लाइन में बिना समय बर्बाद किए, गर्म प्रदेशों में ऊपर का नीचे, गर्म प्रदेशों में जब ऊपर का नीचे तो ठंडे प्रदेशों में नीचे का ऊपर, मामला खत्म है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो भाई। देखिए सुने, हाँ रोहित, रोहित बिल्कुल बिल्कुल रोहित, हाँ रोहित, दो लोग थे तुम्हारे नाम से, दो लोग थे, पहचान गए, पहचान गए, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, डेली लाइव क्लास करते हो, समझ गए समझ गए। शिव कुमार बोल रहा हूं शिव कुमार, बिल्कुल बोल रहा हूं, ठीक है। देखें, गर्म प्रदेशों में ऊपर का प्रतिबिंब नीचे बना था, तो ठंडे प्रदेशों में बताओ नीचे का ऊपर बनेगा। बस मामला खत्म, हिसाब क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब आइए डायग्राम बना करके आपको हम दिखाते हैं कैसे प्रतिबिंब हवा में उल्टे प्रतीत होते हैं। रामधनी यादव आ चुके हैं, गुड इवनिंग रामधनी। रामधनी हमको व्हाट्सएप करना, हम उस दिन फोन नहीं कर पाए तुमको, ठीक है, भूल गए थे, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, उसके बाद तुमसे हम बात करेंगे रामधनी, ठीक है। जी के संजीव आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अपोजिट, आदर्श सिंह बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए देखिए, डायग्राम के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। शुभम यादव गुड इवनिंग, शुभम गुड इवनिंग। चलिए डायग्राम फिर सब लोग देखें, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। आइए सब लोग चित्र देखें, बहुत ध्यान से डायग्राम बनाएं। चलिए देखें, डायग्राम मैं बना रहा हूं, सब लोग देखें। ये देखें, हमने मान लिया कोई झील है, झील, जैसे मान लिया आप कहीं घूमने चले गए, शिमला गए हैं, नैनीताल गए हैं, ठंडे प्रदेशों में आप भाभी जी के साथ घूमने गए हैं, ठीक है, बाप भी है आपके साथ में, भाभी जी भी है, आप लोग घूमने गए हैं। अब देखें उसके बाद ये देखें, हमने मान लिया कोई झील है, झील, ध्यान देना, ये देखें झील है और झील में ये देखें पानी है, पानी, झील में बताओ क्या है, ये देखें झील में पानी भरा है, पानी भरा है, बोले हाँ, बोले हाँ, बोले हाँ, बताओ क्लियर है। झील में ये देखें पानी भरा है और झील में बर्फ भी जमी है, ये देखें बर्फ है भाई, और आपको पता है कि बर्फ में एकदम भयंकर ये देखें ठंडा होता है, ठंडा होता, बताओ क्लियर है। झील के पानी में बताओ बर्फ भी जमा है, पानी बहुत ही ठंडा है, ठीक है। नहीं अतुल, हम नहीं जा पाए थे, ठीक है, कोचिंग की वजह से क्लास थी, हम नहीं कहीं नहीं जा पाया तो अतुल। अब देखना ध्यान से, ये देखे, अब हमने मान लिया, ये देखे पानी में हमने मान लिया कोई नाव है, नाव, ध्यान देना बिल्कुल, ये देखें ये कोई नाव है, नाव, ठीक है, पानी पर जो है कोई नाव तैर रही है, ठीक है। अब ध्यान से बिल्कुल डायग्राम को देखिएगा। अब उसके बाद हम यहां पर खड़े हैं, ये देखें हम यहां पर खड़े हैं, ये मैं हूं, बोले हाँ, और ये देखें आपके साथ भाभी जी भी हैं, दोनों लोग आप घूमने गए हैं, आप यहां पर खड़े हुए हैं, क्लियर है। अब उसके बाद आप जो है यहां से बताओ नाव को देख रहे हैं, ठीक। अब आइए काम करते हैं, पहले वायुमंडल को हम कई परतों में बांट दें। ये देखिए आपका ये वायुमंडल की पहली परत है, उसके बाद ये देखिए वायुमंडल की बताओ दूसरी परत है, ये हवा की परत है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ये देखें हवा की तीसरी परत है, उसके बाद ये देखें हवा की आपकी जो है ये चौथी, ये सब हवा की परतें हैं, बोले हाँ, बोले हाँ, बोले हाँ। अब बताइए यहाँ की जो हवा है बताओ पानी के संपर्क में है कि नहीं, तो यहाँ की हवा एकदम बताओ ठंडी होगी, ठंडा होगा, बोले हाँ। अब बताओ अगर ठंडा होगा तो यहाँ का माध्यम बोलो सघन। क्लियर है सबको कि नहीं क्लियर है, बोलो ठीक, बताइए जल्दी। यहां की जो हवा है बताओ पानी के संपर्क में है, तो यहां की हवा ठंडी रहेगी, इसलिए माध्यम बताओ बिल्कुल सघन रहेगा। अब बताओ ऊपर बताओ क्या रहेगा, ऊपर गर्म तो नहीं कह सकते, ऊपर कह सकते हैं कम ठंडा, ऊपर बताओ कम ठंडा रहेगा। अब बताओ ऊपर का माध्यम बोलो विरल होगा, बोले हाँ। इतनी बात बताओ सबको समझ में आई कि नहीं आई, क्यों यहां पर बताओ सघन कैसे हुआ, समझ में आया कि नहीं आया।
और यहां पर बताओ विरल हुआ, समझ में आया। यहां की जो हवा है वो चूंकि झील का जो पानी में जो बर्फ है उसके संपर्क में है, यहां की हवा ठंडी होगी, ऊपर और कम ठंडा, महाकम ठंडा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बताओ माध्यम विरल होता जाएगा। अब सुनिए, अब आप वहां पर भाभी जी के साथ खड़े हैं, अब आप वहां से आप कुछ मान लिया ऊंचाई पर खड़े, यहां पर खड़े हैं, ये देखिए आप ऊंचाई पर खड़े हैं, ऊंचाई पर खड़े हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आप यहां से बताओ किसको देख रहे हैं? नाव को देख रहे हैं, नाव को। अब बताओ किरण, अब बताओ किरण बताओ कहां से चलेगी? नाव से चलेगी। और बताओ कहां जाएगी? बताओ आपके आंख पर जाएगी। अब ये देखे किरण जा रही है, डायग्राम बिल्कुल देखना, ये देखे बताओ किरण, ये देखे किरण जा रही है, जा रही है, जा रही है, ये देखे किरण बताओ चली। अब आप जरा हमको बताइए, अब बताओ किरण चली, कहां जा रही है? बताओ आपके आंख पर जा रही है। अब बताइए नीचे का माध्यम बोलो सघन है, ऊपर का माध्यम विरल है। तो जब प्रकाश की किरण बताओ सघन से विरल में जाएगी तो बताओ उसकी चाल बढ़ जाएगी, और जब चाल बढ़ जाएगी तो वह अभिलंब से दूर भागेगी। ये देखिए आपका अभिलंब है, बोले हाँ, ये देखिए आपका अभिलंब है, बोले हाँ, ठीक। अब बताओ ये सघन से विरल में जा रही है, इसकी चाल बढ़ेगी और अभिलंब से दूर भागेगी। ये देखिए भागी, ये देखिए भागी, ये देखिए अभिलंब से बताओ दूर भागी, भागी अभिलंब से दूर। और फिर देखें, फिर बताइए नीचे का माध्यम सघन है, ऊपर का माध्यम विरल है। फिर जब प्रकाश की किरण बताओ सघन से विरल में जाएगी तो उसकी चाल बढ़ जाएगी और वह अभिलंब से दूर भागेगी, दूर भागेगी। बताओ क्लियर है? ठीक है। फिर ये देखे यहां पर फिर हमने खींचा अभिलंब, ये देखे अभिलंब हमने खींचा, फिर ये देखे अभिलंब से बताओ दूर भागी। अब देखे भागते 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 इतना भागी, भागते 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 इतना भागी, इतना भागी, इतना भागी, इतना भागी कि एक समय ऐसा आया जब इसका आपतन कोण, एक समय ऐसा आया जब इसके आने का कोण जो आई है वो भैया सी से बताओ क्या हो गया? बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। आई का मान बताओ सी से इतना भागी, शिवा सिंह नहीं भागी, नहीं शिवा बिल्कुल भागी, भागी भागी, ठीक है, इतना भागी, उड़ नहीं गई, प्रिंस नहीं उड़ी नहीं, भागते 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 इतना भागी कि एक समय ऐसा आया जब इसका बताओ आपतन कोण बताओ क्रांति कोण से ज्यादा हो गया। अब बताओ इस किरण का क्या होने वाला है? अब इस किरण का हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। बिल्कुल अर्जित पासेत आई ग्रेटर देन सी, बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, शिवा नहीं, मर नहीं गई शिवा, मरेगी नहीं शिवा, ठीक है। अब उसका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखें, अब ये देखें ये टकरा करके बताओ उसी माध्यम में बोलो लौट आई, इसके साथ बताओ क्या हुआ? अब बताओ होते होते क्या हुआ? इसका बताओ क्या हो गया? इसका बताओ TIR हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। बताओ समझ में, बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नहीं नहीं, निर्भय की किरण गायब नहीं होगी। अर्जित पासेत, भावे जी, आलिया भट्ट, हाँ हाँ बिल्कुल 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 अर्जित, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखे रीना यादव कमेंट बिल्कुल सही, TIR हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। अब आइए पता करते हैं कि नाव का प्रतिबिंब बताओ कहां पर बनेगा। ये देखे किरण बताओ चली थी नाव से, इसको जाना था हमारे आंख पर, लेकिन बीच में इसके साथ लफड़ा हो गया, पंगा हो गया, इसका बताओ TIR हो गया, और ये टकरा करके बताओ उसी माध्यम में लौट आई। अब आइए इसको पीछे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाए, आदित्य सोनी जला दूंगा, ठीक है आदित्य, बिल्कुल बिल्कुल आदित्य जला दूंगा, ठीक है। चलिए अब आइए इसको पीछे बढ़ा रहे हैं हम। ये देखें, ये देखें, अब बताओ इस किरण को मैंने पीछे बढ़ाया, ये देखें जब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे भाई तो यहां कहीं पर बताओ, ये देखें यहां कहीं पर नाव का, ये देखें नाव का, ये देखें उल्टा प्रतिबिंब बताओ प्राप्त होगा। ये देखें यहां पर बताओ नाव का उल्टा प्रतिबिंब बताओ प्राप्त होगा। अब बताओ डायग्राम में बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। ये देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं कम ठंडा, कम ठंडा की वजह से यहां का माध्यम बताओ क्या है? विरल है, सघन है। अब बताइए डायग्राम बताओ समझ में सबको आया? अब आप देखें, अब आप यहां पर खड़े हैं, यहां पर आप खड़े हैं,
ठीक भाभी जी के साथ। अब आपने किसको देखा? नाव को आप देख रहे हैं। आप बताइए नाव आपको कहां प्रतीत होगी? ये देखो आसमान में, हवा में उल्टी लटकी प्रतीत होगी। इसी पूरी घटना का नाम है, बताओ, उन्न मरीचिका। जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप भाभी जी को समझा पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप ना पढ़े हो, भाभी जी आपको समझा दे, कुछ भी हो सकता है। अब आपको प्रतिबिंब हवा में उल्टा लटका प्रतीत होगा। इसी घटना का नाम है, बताओ, उन्न मरीचिका। अब बताओ क्लियर है? अब आइए लिखने की बात करते हैं, कैसे हम लोग लिखेंगे सुनिए। केवल आपको यह लिखना है, ध्यान देना, आपको लिखना है ठंडे प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों में, ठीक है, नीचे हवा की परत सघन रहती है और ऊपर हवा की परत विरल रहती है, जिससे जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो जब प्रकाश किरण वहां से चलती है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, अतः उसका प्रतिबिंब हवा में हमें उल्टा लटका प्रतीत होता है। बस आपको इतना ही लिखना है, आपको हम लिख करके दिखाते हैं, ठीक है। शिवा सिंह, हाँ बिल्कुल शिवा, हम भी हो सकते हैं। चंद्रभान यादव, बताओ, सबको बताओ क्लियर है? प्रिंस आओ, भूतिया नाव है। प्रिंस नाव जो है बस केवल समझने के लिए बनाए थे, पूरा क्लियर नहीं बनाए थे, ठीक है, बस समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रीना यादव, थैंक यू रीना, ठीक है। शिवा, क्लियर हो गया सबको? अब आइए क्या लिखना है आपको, अब हम लिख करके दिखाते हैं। एक अंतिम बार फिर मैं बोल रहा हूं, ठीक है, डायग्राम सबको समझ में आ गया है, रटने वाली चीज नहीं है। जब भी पेपर में आए चित्र बना करके अपनी भाषा में लिखिए, ठीक है। किसी किताब से रट करके, विद्या क्वेश्चन बैंक हो गया या कोई भी कुमार मित्तल जो भी किताब है, अगर उसकी भाषा को लिखेंगे तो उतना बढ़िया आपको नंबर नहीं मिलेगा जितना आप अपने शब्दों में लिखेंगे। अपने शब्दों में अगले को समझाने का प्रयास करिए कि क्या चीज है, ठीक है। बहुत बढ़िया मार्क आपको मिलेगा, देखिए मार्क्स मिलेंगे। आप लिखिए ठंडे प्रदेशों में नीचे हवा की निचली परत सघन हो जाती है और हवा की ऊपरी परत विरल हो जाती है, क्लियर है, जिससे जब हम किसी वस्तु को दूर से देखते हैं तो जब प्रकाश की किरण वस्तु से चलती है तो बीच में ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो जाती है, जिससे उसका प्रतिबिंब हमें हवा में उल्टा लटका प्रतीत होता है। इसी घटना का नाम है उन्न मरीचिका या लूमिंग। अब बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अब आइए हम लिख देते हैं ताकि सब लोग जो है, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब हम लिखने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे। हम लिख रहे हैं ठंडे प्रदेशों में हवा की, ठंडे प्रदेशों में हवा की निचली परत सघन, जबकि ऊपरी परत विरल हो जाती है, ऊपरी परत विरल हो जाती है। अतः जब हम, थोड़ा लंबा जाएगा, जब हम किसी वस्तु को दूर से देखते हैं तब जो प्रकाश की किरण वस्तु से चलती है, जो प्रकाश की किरण, बताओ, वस्तु से क्या होती है? चलती है, उसका पूर्ण आंतरिक बोलो क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाने से वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, हवा में उल्टा लटका प्राप्त होता है। हवा में उल्टा लटका, बताओ क्या होता है? प्राप्त होता है। इसे ही उन्न मरीचिका या लूमिंग, बताओ, कहते हैं। इसे ही उन्न मरीचिका या लूमिंग कहते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल भाई बहुत खतरनाक थे। अगर आपको समझ में आ गया इसका मतलब आपके पास बहुत अच्छा दिमाग भगवान ने आपको दिया है, ठीक है, समझने के लिए। चलिए पवन पाल, समझ में आ गया बिल्कुल, जल्दी से सब लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, उसके बाद फिर आगे आपको हम बताते हैं। हाँ शिवा, पीडीएफ के लिए सब जाएगा शिवा, सब ऐप्स ले लो, ऐप्स में तुमको सब कुछ मिल जाएगा। अरबाज अली बोले हाँ, जल्दी से नोट करिए सब लोग।
अब बताइए दोनों हेडिंग आपको बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, चाहे अब आपका मरीचिका हो चाहे आपका उन्न मरीचिका हो। ठीक है पवन पाल, बहुत बढ़िया पवन। चलिए देखें सीधी बात मैं आपको बता रहा हूं, मरीचिका में क्या होता था, मरीचिका में ऊपर का नीचे, मरीचिका में ऊपर का नीचे, या गर्म प्रदेशों में ऊपर का नीचे, तो ठंडे प्रदेशों में नीचे का ऊपर, हिसाब बराबर है ना। समझ में आने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है हाँ बिल्कुल रीना यादव नोट कर लो, 2 मिनट में हम रुके हुए हैं, जल्दी करें। निर्भय बाबुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नोट्स के लिए पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है लेकिन निर्भय पढ़ते समय जानते हो क्या करो, पढ़ते समय नोट्स बनाओगे प्रैक्टिस हो जाएगी, पीडीएफ तो जाएगा, लेकिन निर्भय जब वीडियो देख करके पढ़ो ना तो नोट्स भी बनाते चलो, आप अपना स्वयं का नोट्स बनाओ, इससे तुम्हारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है फरहान, बिल्कुल 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 फरहान, हम पहचान रहे। फरहान कहां पे, दिल्ली में फरहान की यहां पर हो, इलाहाबाद में, हम पहचान रहे फरहान तुमको। चलिए अपोजिट, बिल्कुल अरिजीत पासद अपोजिट, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, जल्दी से कर ले। बिल्कुल बिल्कुल हाँ नोट्स बनाते रहना, पीडीएफ भी जाएगा। ठीक है जल्दी करें। पंजाब में फरहान, ठीक ठीक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू फरहान देखने के लिए वीडियो। ठीक है जो लोग भी संपर्क में सबको बता दो क्लास चल रही है। ठीक है यहां से ऐप्स भी ले सकते हैं, ऐप लेकर के पढ़ सकते हैं, जो भी अगर भाई वगैरह हो उनको बता देना जरूर। हाँ आदित्य बिल्कुल बॉडी बनी है, आदित्य बॉडी बनी है बिल्कुल। चलिए हो गया सबका। अब आइए हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, तीसरा एग्जाम्पल सब लोग देखें ध्यान से। अब आप समझा लेंगे, चाहे मरीचिका हो चाहे मरीचिका हो, किसी को समझाना हो या पेपर में जवाब देना हो, अब आप बहुत आराम से सारे सवालों के जवाब दे लेंगे, क्योंकि हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना पढ़ रहे हैं। पूरे प्रकाश की ऐसी घटना हम लोग पढ़ रहे हैं, इस घटना में प्रकाश की ऊर्जा में कोई नुकसान नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही शिवा, बॉडी बना ली है तो नोट्स भी बना लो। हाँ दोनों काम हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल शिवा, दोनों काम। रवि अग्रहरी आ चुके, गुड इवनिंग रवि, गुड इवनिंग। चलिए अब आइए देखें तीसरा एग्जाम्पल हम बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 है जल में हवा के बुलबुले का चमकना। जल में हवा के बुलबुले का चमकना, ये भी बताएं कौन सी घटना है। घटना का नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। निसार अहमद जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग निसार, गुड इवनिंग निसार। ठीक है बहुत अच्छा लगा जुड़ गए तुम। ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खुश रहो निसार। चलिए तो अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है देखिए 1 नंबर का बहुत ही बढ़िया बहुविकल्पी या अतलघुत्री प्रश्न है। सीधा आपसे पूछा जाएगा जल में हवा के बुलबुले के चमकने का कारण है, 3-4 आपको ऑप्शन देंगे तो आपका सबसे। गुड इवनिंग सचिन। चलिए आइए हम लोग देखते हैं जल में हवा के बुलबुले का चमकना। ठीक है अब आइए काम शुरू करते हैं, डायग्राम के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस प्रकार चमकता है। डायग्राम देखिएगा, बिल्कुल शिवा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बिल्कुल सही, TIR बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। डायग्राम इसका देखना बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा डायग्राम है। चित्र पहले आपको हम बना करके दिखा दें, फिर उसके बाद इसकी भाषा को सरल शब्दों में हम लिख देंगे, आपको रट जाएगा। ठीक है चलिए हेडिंग में हटा दे रहा हूं। चलिए सब लोग देखें कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस प्रकार चमकता है। डायग्राम सब लोग ध्यान से देखें। ये देखें हमने मान लिया पानी है, पानी, ये देखें कोई तालाब है या नदी है, आप कुछ भी मान सकते हैं। ये देखें पानी है, पानी है और पानी के अंदर हमने मान लिया कोई हवा का बुलबुला है। ये देखिए पानी है और पानी के अंदर हमने मान लिया, ये देखिए हवा का कोई बुलबुला मैं बना रहा हूं, हवा का बुलबुला बना रहा हूं। ये देखिए ये है, बताओ हवा का बुलबुला। अब चूंकि बुलबुला हवा का है तो जाहिर सी बात है, बताओ बुलबुले के अंदर बताओ क्या होगी, बुलबुले के अंदर हवा है, हवा। बताओ इतनी बात बताओ सबको समझ में आ गई। डायग्राम ही मेन है, डायग्राम समझिएगा। पानी है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला है और बुलबुले के अंदर बताओ क्या भरी है, बुलबुले के अंदर हवा भरी है। अब देखिए यहां पर, ये देखिए सूर्य भगवान, ये देखिए यहां पर बताओ ये कौन है, ये देखिए सूर्य भगवान है। मैं यहां सूर्य भगवान का चित्र बना रहा हूं, बिल्कुल ध्यान सब लोग समझिएगा। ये देखिए सूर्य,
ठीक। और ये देखिए यहां पर हम खड़े हैं, ये यह देखिए पानी के जल की सतह के पास में, ये देखिए यहां कहीं हम खड़े हैं। बताओ क्लियर है? डायग्राम बताओ सबको समझ में आ रहा है? ठीक। अब सुनिएगा ध्यान से, ये देखिए प्रकाश की किरण, ये देखिए सूर्य से बताओ चली बुलबुले पर, ठीक है। ये देखिए सूर्य से बताओ प्रकाश की किरण बताओ गई, ये देखिए जा रही है। बताओ क्लियर है? प्रकाश की किरण बताओ सूर्य से चली। अब आप बताइए ये प्रकाश की किरण बताओ विरल से कहां जा रही है? सघन में जा रही है। और जब ये बताओ विरल से सघन में जाएगी तो इसकी चाल कम हो जाएगी, और जब चाल कम हो जाएगी बताओ यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। बताओ क्लियर है? क्लियर है? तो चलिए ये देखिए ये विरल से बताओ सघन में जा रही है। अब बताओ इसकी चाल बताओ क्या होगी? घटेगी। और जब चाल घटेगी बताओ अभिलंब की ओर, ये देखिए अभिलंब की ओर बताओ झुक गए, झुक गए, झुक गए। बताओ क्लियर है सबको डायग्राम की नहीं? समझ में आया? अब आप देखिए ध्यान से, ये जो प्रकाश की किरण आई है जब ये बुलबुले पर आकर के टकराती है तो इसका आपतन कोण, ध्यान देना, ये जो प्रकाश की किरण ये देखिए बुलबुले पर ये जो आई है, इसका जो आपतन कोण आई होता है ये बताओ सी से ज्यादा हो जाता है। ध्यान रखिएगा। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं कि पूर्णांतिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश किरण बताओ सघन से कहां? विरल में चलती है, सघन से विरल में चलती है। बताओ क्लियर है? ठीक है पवन पाल, थैंक यू पवन। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखें ये प्रकाश किरण बताओ सघन से बताओ विरल में जा रही थी, तो जब ये बुलबुले की सतह पर टकराती है इसके आने का कोण बताओ क्रांति कोण से ज्यादा हो जाता है। अब बताओ जब ज्यादा हो जाएगा, अब बताओ इसका क्या हो जाएगा? इस किरण का बताओ पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा, अभी अंदर नहीं जाएगी। ये देखिए टकरा करके बताओ उसी माध्यम में लौट आएगी। रविंद्र कुमार आ चुके हैं, गुड इवनिंग रविंद्र। बहुत काफी लेट में आए रविंद्र, गुड इवनिंग रविंद्र। देखें अब देखें इसका हो गया, इस किरण का हो गया। बताओ क्या हुआ? होते होते बताओ क्या हुआ? इसका बताओ TIR हो गया। ये देखें टकरा करके बताओ उसी माध्यम में लौट आई। अब फिर देखें ये किरण बताओ सघन से कहां जा रही है? विरल में। इसकी चाल बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी बताओ अभिलंब से दूर भागेगी। ये देखिए ये आपका अभिलंब है, बोले हाँ। ये देखिए अभिलंब से बताओ दूर भागी, और जब ये हमारे आंख पर पहुंचेगी तब बताए बुलबुला हमको बताओ कैसा? एकदम चमकता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि इस किरण के ऊर्जा में बताओ कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस किरण के ऊर्जा में कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए जब ये किरण, आंख तो हमने बनाया ही नहीं, ठीक है। ये देखिए डायग्राम और बढ़िया से बना देते हैं। जाना था किरण को आंख में, हमको लगता कहीं और चली गई है। ये देखिए ये है हमारी आंख, बोले हाँ। क्लियर है? ये देखिए ये अब डायग्राम आपका सही बना है। तो जब ये किरण, ये देखें इस किरण 100% ऊर्जा के साथ वापस लौटी है। इस किरण में बताओ कितनी एनर्जी है? 100% ऊर्जा के साथ लौटी है। और जब यह हमारे आंख पर पहुंचेगी तो बुलबुला हमको एकदम चमकता हुआ बताओ प्रतीत होगा। डायग्राम बताओ सबको क्लियर है? हर्ष उपाध्याय खुश रहो हर्ष। कोई बात नहीं हर्ष, लेट हो गया, ठीक है। हाँ वीडियो यूट्यूब में अपलोड रहेगा, वीडियो हाइड नहीं होगा, आप आराम से देखना। बिल्कुल अंट संट जा रही थी अतुल, बिल्कुल अतुल। हाँ अंट संट तो हम भूल ही चुके थे, अब धीरे धीरे सब याद आ जाएगा, ठीक है। शशांक क्लास हाँ कल भी रहेगी, 6 बजे रहेगी, लेकिन अब ठीक है ऐप्स में जो लोग ऐप लिए हैं अब कल से ऐप में ही क्लास चलेगी, ठीक है। आज तो हम लोग जिनका जो लोग ऐप नहीं लिए उनका नुकसान ना हो इसलिए यूट्यूब पे हम लोगों ने चला दिया। वीडियो हालांकि हाइड नहीं होगा, आप आराम से देखना, लेकिन ऐप सब लोग जल्दी से ले लें, कल ऐप्स में ही क्लास रहेगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए इसकी भाषा को समझिएगा, भाषा को क्या लिखना है, आपको क्या लिखना है, ठीक। हाँ अजीत अंड संट, बिल्कुल ये शब्द भूल चुके थे लेकिन तुम लोगों ने आज याद दिला दिया, अब हम बोला करेंगे हमेशा, ठीक है। राघव 100%, बहुत बढ़िया। अब आप इसकी भाषा को समझिएगा, भाषा को रटने का प्रयास करिएगा, ठीक है। एक बार फिर मैं बोल रहा हूं ये सारे एग्जाम्पल, ठीक है। आप डायग्राम क्लियर रखिए, जब भी कहीं पूछा जाए आप अपने शब्दों में बना करके बढ़िया से लिखिए, ठीक है। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है अपने शब्दों बना करके लिखना। सुनिएगा भाषा, सुनिए। जब सूर्य से प्रकाश की किरण हवा के बुलबुले के ऊपर आपतित होती है
तो वह सघन से विरल की ओर चलती है और उसका आपतन कोण क्रांति कोण से ज्यादा हो जाता है। अतः उस किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की ऊर्जा में कोई ह्रास या कोई नुकसान नहीं होता। अतः जब यह हमारे आंख पर पहुंचती है तो बुलबुला हमें अत्यंत चमकता हुआ प्रतीत होता है। चंद्रभान कॉल कर लेना, फोन कर लेना हमको, तुम ऐप वगैरह सब बता देंगे, पूरी प्रक्रिया हम समझा देंगे, ठीक है। क्लास के बाद फोन कर लेना, नंबर तुम्हारे पास होगा चंद्रभान, सब समझा देंगे, ठीक। रवि अग्रहरी, ठीक है, ऐप के बारे में फोन कर लेना, हम सब समझा देंगे, ठीक है। या सर अभी कमेंट कर देंगे, ठीक, अभी सर बैठे कमेंट कर देंगे तो उसके बाद समझ में आ जाएगा। नहीं, मैथ का ऐप लेके पढ़ डालो, सर की सारी वीडियो पढ़ चुकी है, ठीक है। अभी चंद्रभान ऐप का नाम बता दे रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर सुने, लास्ट बार बोल रहा हूं, समझ में आ गया होगा। जब सूर्य से प्रकाश की किरण हवा के बुलबुले पर आपतित होती है तो वह सघन से विरल की ओर चलती है, अतः उसका आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाता है। इस कारण प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की ऊर्जा में कोई ह्रास नहीं होता। अतः जब वह हमारे आंख पर पहुंचती है तो बुलबुला हमें चमकता हुआ प्रतीत होता है। अब बताइए, सेंटेंस बताओ, क्लियर है? आइए जल्दी से हम लिख दे ताकि आपका मामला क्लियर हो जाए। देखें, मैं यहां पर एकदम साफ साफ लिख रहा हूं। जब सूर्य से प्रकाश की किरण चलकर हवा के बुलबुले पर आपतित होती है, हवा के बुलबुले पर आपतित होती है तो उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने के कारण, उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से, बोलो रट गया होगा, अधिक हो जाने के कारण उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं इस घटना में ऊर्जा में ह्रास ना होने के कारण, ठीक है, जब किरण हमारे आंख पर पहुंचती है तो बुलबुला हमें चमकता हुआ प्रतीत होता है, अब बताइए, सेंटेंस बताओ, सबको बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बस केवल इतना ही आपको लिखना है। आप जल्दी से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद आपको हम आगे बताते हैं। बस यही आपका जो है, इतना ही आपको लिखना है। जल्दी से आप नोट कर लें सभी लोग, तब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। आराम से, बिल्कुल एकदम सरल भाषा, मैंने अपनी सरल भाषा में लिखा है, ऐसे आप भी इसको याद रखने का प्रयास करिएगा। क्लियर है? डायग्राम देखिए, इधर बना है, उधर पूरी कहानी लिखी है कि बताइए, 1 नंबर का प्रश्न है कि जल में हवा के बुलबुले के चमकने का कारण, घटना का नाम होगा, बताओ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चंद्रभान बिल्कुल क्लियर है, ठीक, बहुत बढ़िया चंद्रभान। अतुल सिंह समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। बसंत कुमार, हाँ बसंत अभी आगे आएगा, बसंत। आर्टिकल फाइबर भी है, अभी हमने कहा था ना स्टार्टिंग में इसके 7-8 एग्जाम्पल हैं, अभी तो हम आपको केवल तीसरा बता रहे हैं, सब बताएंगे, एक एक करके सब आपको बताएंगे, ठीक है। आदर्श सिंह क्लियर हो गया। राघव क्लास 10 के बहुत बढ़िया राघव, ठीक है। हाँ, क्लास 10 का भी सुबह क्लास चलती है लाइव, ठीक है, देखते रहना। अगर नहीं टाइम पता होगा फोन करके पता कर लेना, ठीक। चलिए अब आइए हम लोग चलते हैं आगे। कितने एग्जाम्पल हुए बोले? 3 एग्जाम्पल आपके हुई है, 3 एग्जाम्पल आपके हुई है, क्लियर है।
तो चलिए अभी 4 एग्जाम्पल बाकी हैं आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, 4 एग्जाम्पल बाकी हैं। ठीक है, अब आपको हम कल वाली क्लास में इसको बता करके कल चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी के 2-3 सवाल हैं और कुछ हम अपने तरफ से आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे। ठीक, कुल 8-10 न्यूमेरिकल करवाएंगे, उतना आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। ठीक, तो अब आप ऐप में, कल क्लास ऐप में चलेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो लोग ऐप नहीं लिए हैं वो फोन करके या हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके जानकारी प्राप्त करके ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। कल से केमिस्ट्री की भी क्लास, फिजिक्स की भी क्लास केवल ऐप में ही आप देख पाएंगे। ठीक है, आराम से लेकर के घर पे पढ़िए। ऐप में वीडियो भी पड़ा है, लाइव क्लास भी आपको मिलेगा, उसी में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा आपको घर बैठ करके, क्योंकि कोचिंग का भी कुछ भरोसा नहीं कब खुले कब ना खुले। पढ़ना आपको वही आज नहीं कल तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो देर करने से क्या मतलब है। ठीक है, समय मत निकालिए, आराम से लेकर के घर बैठ करके पढ़िए। ठीक है, तो 4 एग्जाम्पल आपको कल हम 4 घटनाएं इसकी बताएंगे और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताएंगे। ठीक है आदर्श, ठीक है, थैंक यू आदर्श। चलिए, मजा आ गया प्रिंस, बहुत बढ़िया। कल फिर मिलेंगे प्रिंस। ठीक है, कल और मजा आएगा प्रिंस। ठीक, धन्यवाद।